झारखंड में बीजेपी का अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा। लोकसभा चुनाव के बाद समीक्षा बैठकों में कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और नेताओं के बीच सिर फुटअव्वल जारी है। ताजा मामला देवघर का है, जहां देवघर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण दास ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर संगीन आरोप लगाए हैं। नारायण दास का आरोप है कि देवघर में आयोजित पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान उनके साथ मारपीट की गई, उनको अपशब्द कहा गया। नारायण दास ने जिन अपशब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया है, हम उसे कह भी नहीं सकते। गौरतलब है कि हाल ही में दुमका में ऐसी ही एक मीटिंग में आदित्य साहू और बाल मुकुंद सहाय जैसे बड़े नेताओं की मौजूदगी में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए थे। गुटबाजी खुलकर सामने आ गई थी। ऋषि शर्मा नाम के कार्यकर्ता ने पूर्व मंत्री लुइस मरांडी के पीए पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। ताजा मामला देवघर का है। देवघर से बीजेपी के विधायक नारायण दास ने आरोप लगाया है कि सांसद निशिकांत दुबे के लोगों ने उनको गालियां दी, उनको धमकाया और मारपीट भी की। हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव के बाद झारखंड में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है। नारायण दास ने आरोप लगाया कि उनको निशिकांत दुबे के गुंडों ने मां बहन की गालियां दी, धमकाया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। अब एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का दूसरे निर्वाचित जनप्रतिनिधि से इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय ही कहा जाएगा। नारायण दास ने कहा कि निशिकांत दुबे अहंकारी हैं, उनकी भाषा में अहंकार टपकता है। नारायण दास ने कहा कि निशिकांत दुबे को यह समझना चाहिए कि वह बिना संगठन के चुनाव नहीं जीते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटना भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। नारायण दास ने कहा कि मैं दलित नेता हूं, निशिकांत दुबे का मेरे प्रति व्यवहार काफी शर्मनाक और अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि बैठक में सबके सामने मेरा गिरेबां पकड़ा गया। नारायण दास ने कहा कि यह सब कुछ बीजेपी के दो बड़े नेता और तमाम कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हुआ। नारायण दास ने कहा कि निशिकांत दुबे अहंकारी हो गए हैं, उनको गोड्डा के विधायक अमित मंडल पसंद नहीं है, अब उनको नारायण दास भी पसंद नहीं है। नारायण दास ने कहा कि पार्टी के महामंत्री और उपाध्यक्ष के सामने ऐसी घटना घटी है, पार्टी को संज्ञान लेने की जरूरत है। पार्टी को अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की, गोड्डा में प्रत्याशी को जिताया, लेकिन ये निशिकांत दुबे के अहंकार की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में मेरे सक्रिय नहीं रहने का आरोप बेबुनियाद है। मैं लोगों के बीच गया, निशिकांत दुबे के लिए वोट मांगा, फील्ड पर मेहनत की। नारायण दास का दावा है कि चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में निशिकांत दुबे ने जिलाध्यक्ष से उनको बुलाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि जब निशिकांत दुबे 2009 में लोकसभा का चुनाव लड़ने आए तो यही नारायण दास मिला था, तब और कौन था। उन्होंने कहा कि मुझे जहां भी लगाया गया मैं वहां खड़ा रहा, मैंने हमेशा इनका साथ दिया, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरा अपमान किया है। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे न तो पार्टी के हैं, न तो कार्यकर्ता के हैं, निशिकांत दुबे किसी के भी नहीं है। गौरतलब है कि झारखंड में अगले कुछ ही महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। शीर्ष नेतृत्व ने आज ही चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य बड़े नेता झारखंड की सत्ता में वापसी चाहते हैं। इस बीच दुमका के बाद अब देवघर में अंतर्कलह ने पार्टी की जग हंसाई हो सकती है। विपक्षी इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा सहित पूरे थिंक टैंक की चुनौती ये है कि वे विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारी में जुटें, वोटर्स को साधें, योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएं या नेताओं का आपस का झगड़ा निपटाएं। सवाल कई है, जवाब पार्टी को तलाशना है। सवाल फिर है, आखिर कब तक। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in